नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों ने मेरा एक वीडियो द एडू पॉकेट चैनल पर सब्सक्राइब किया होगा और देखा होगा। उसी क्रम में मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। रविकांत, कल हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बात की थी, जिसमें हम लोगों ने रदरफोर्ड, जे थॉमसन और बाकी जो इसके बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी इस चैप्टर की हम लोगों ने उस पर बात की। जॉन डाल्टन पर भी बात की। आज हम जिस पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर आप नॉर्मली कभी किताबों में उसे देखोगे या नॉर्मल कभी किसी टीचर को पढ़ाते हुए देखोगे तो पीरियोडिक टेबल जो होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसे बाद में पढ़ाया जाता है और उससे पहले जो उसकी हिस्ट्री है उसको पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं चूंकि मेरे हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस पढ़ाने में मेरा एक क्रम जो है, मैंने ऐसा नोटिस किया है मेरे पढ़ाने में कि मैं पीरियोडिक टेबल्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको पहले पढ़ाता हूँ। उसका रीज़न जो ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको जब पहले पढ़ाऊंगा और जब आपको बाद में इसकी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको जो हिस्ट्री है उसको बहुत आसानी से याद की जा सकती है आपके द्वारा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो खैर आपको याद होगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो किसी पार्ट से आते हैं इस चैप्टर से वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही आते हैं। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम समझने में बहुत देर कर देते हैं, तब तक आगे का पार्ट हम लोग प्रॉपर्ली याद नहीं कर पाते। क्लास के मोस्ट ऑफ बच्चे जो होते हैं वो रटाफिकेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन मैं मेरे पढ़ाने के क्रम में कभी ऐसा बिलीव करता नहीं। मैं चाहता हूँ हर बच्चा जो मेरे चैप्टर को पढ़े या मेरे द्वारा पढ़ाए हुए चैप्टर को कभी भी पढ़े तो वो अगर अपना नॉर्मल सा दिमाग भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता है, अपना दिमाग लगाता है, तो मुझे पूरा विश्वास है वो इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को कभी भी किसी भी प्रकार से आ जाए वो कभी गलत नहीं करेगा। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे द एडू पॉकेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और निश्चित रूप से आप अपने फैमिली मेंबर्स और सभी को बताओगे भी कि हम लोग इस एडू पॉकेट चैनल के थ्रू क्या सीख रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं और क्या आप लोग इससे उम्मीद लगाते हैं। आप जो भी कमेंट करोगे हम डेफिनेटली उसका जवाब भी देंगे आप लोगों को। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन राइज होते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग आपके कमेंट बॉक्स में या इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ नोट्स वो जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, हम अपना फ़ोन नंबर भी आपको इसके साथ देंगे। आप फ़ोन पर हम लोगों से पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। बात करते हैं पीरियोडिक टेबल पर। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जनरली आपके यानी 10th क्लास के लेवल तक आप लोगों को 30 एलिमेंट्स जो हैं वहां तक अगर क्रम से याद हो तो बहुत अच्छा रहता है। जनरली आप 9th स्टैंडर्ड तक जब पढ़ते हो तो उससे 20 तक एलिमेंट याद कराए जाते हैं और जनरली बच्चों को याद भी होते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन मैं इसको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब आप लोग इसे तो वैसे तो याद करते ही हैं, मैं कहता हूं आप इसे ऐसे भी याद करें। जैसे मैं पढ़ाने की एक ट्रिक आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो आप इसे बहुत ज्यादा लाइक कीजिएगा। ये फर्स्ट रो जो है देखो, एक ऊपर लिखा है, 2 मैंने यहां पर लिखा है हीलियम पर, 3 लिथियम पर, 4 बेरिलियम, यानी ये इसके एटॉमिक नंबर से जो ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे इसके एटॉमिक नंबर है। मैं एक क्रम से लेकर और आपको 30 तक यानी जिंक तक याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। हेलिना की रब से फरियाद, देखो H हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन लिखते हैं इसलिए है लिखा है मैंने, है Li ली, Na ना, हेलिना की रब, Rb रब, रुबिडियम से, सीजियम से फरियाद, फ्रांसियम। सेकेंड लाइन, बेटा मांगे कार, Be बेटा, मैग्नीशियम, Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम मांगे कार, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। बेटा मांगे कार। यहां बात करें बकनॉफ,
बी फॉर बोरॉन, क से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, फ यानी फ्लोरीन, आ एल्यूमिनियम, आल एल्यूमिनियम, आल, सी पा से फास्फोरस, पास्कल, स से सल्फर, कल से क्लोरीन, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, बकनॉफ, आलसी पास्कल। अब यहां तक कंटिन्यू आप लोग देखोगे तो आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक हम लोग पूरी याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां गौर कीजिएगा, है, ना, आगर, कर, जीरो, रन। अगर कर आप लोगों ने क्रिकेट की दुनिया में एक नाम सुना होगा, क्योंकि आज की दुनिया का सबसे फेवरेट गेम जो है वो क्रिकेट है। तो क्रिकेट में एक खिलाड़ी है आगरकर, जिसके नाम से एक रिकॉर्ड बना हुआ है। उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगातार कई पारियों के अंदर 0 रन बनाए थे, जो पूरा एक विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। तो उसी के नाम से एक थोड़ी ट्रिक बना दी गई, है से हीलियम, ना से नियॉन, AR यानी आगर, आर से यानी आर्गन, KR क्रिप्टॉन, GE यानी जीरो, जीनॉन, रेडॉन यानी रन। क्लियर है? 21, 22 और 23 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 21, 22, 23 ऐसे याद रखना है, ठीक है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। 24 और 29 ये दोनों ही स्पेशल है। जनरली पेपर में इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है उस पर बाद में बात करेंगे। 24 पर क्रोमियम है और 29 पर जो है वो कॉपर है। 30 नंबर पर जिंक हमेशा याद रहेगा आपको, क्योंकि आपको 30 तक ही याद करनी है। तो फर्स्ट नंबर जैसे हाइड्रोजन याद रहता है, तो 30 नंबर पर ठीक वैसे ही आपको जिंक हमेशा याद रहेगा। 27 और 28 इसको हम पढ़ते हैं, हमारी मारवाड़ी की एक लैंग्वेज है कोनी, यानी कोई नहीं तो कोनी। और 26 पर है फेरस यानी लोहा। लोहा तो हम लेते आए हैं, मैं हमेशा लोहा लेता हूं, तो मैग्नीज। तो मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये तो हो गई हमारी एक पीरियोडिक टेबल। मैं ऐसा मानता हूं अगर आप लोग इसे इस तरीके से याद कर दें तो इसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो मिलेगा इस चैप्टर के आगे के टॉपिक जो अभी हमने छोड़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे हम अब पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं अगर बात करूं यहां पर आप लोगों के साथ हिस्टोरिकल व्यू पर जाऊं अगर इसी चैप्टर के, कि पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कैसे हुई, पीरियोडिक टेबल जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब 18th और सेंचुरी की शुरुआत, 19th सेंचुरी की शुरुआत के अंदर जब केवल 31 एलिमेंट इस दुनिया के सामने रिप्रेजेंट थे, यानी उनकी खोज की गई थी, तो उस वक्त तो ज़्यादा दिक्कत कभी हुई नहीं लोगों को, क्योंकि 31 एलिमेंट थे, बहुत आसानी से याद किए जा सकते थे। लेकिन जब 1865 के आसपास हम लोग जब आए तो दुनिया के सामने 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी और दुनिया के सामने एक फर्स्ट पीरियोडिक टेबल आई थी मेंडेलीव की। तो ये 63 एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज को याद करना, इसके सिंबल्स को याद करना, इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना, ये बहुत मुश्किल था। इसके अलावा इनको डिस्क्रिमिनेट करना बहुत मुश्किल था। उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके बेसिस पर इनको डिस्क्रिमिनेट करना मुश्किल हो चुका था। प्रेजेंट डेट के अंदर, इन टिल डेट, आज की डेट की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू IUPAC 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। इनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो मैन मेड है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। अब ये 118 एलिमेंट है, इन 118 एलिमेंट के सिंबल को भी याद करना, उनकी प्रॉपर्टीज को भी याद करना, उनकी स्पेशलिटी को भी याद करना, उनकी सिमिलरिटीज को याद करना, उसकी डिसिमिलरिटीज को याद करना, ये इम्पॉसिबल सी चीज थी। इसीलिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। बस यही इंपॉर्टेंट चीज थी,
यही रिक्वायरमेंट थी क्लासिफिकेशन की कि इतने सारे एलिमेंट्स थे और उन एलिमेंट्स को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट भी करना था, दुनिया के सामने दिखाना भी था, उनकी प्रॉपर्टीज को भी दिखाना था। बस यही चीज जो है उसने क्लासिफिकेशन यानी पीरियोडिक टेबल जो है उसकी रिक्वायरमेंट को दुनिया के सामने रख दिया। क्लासिफिकेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग डॉबेराइनर पर। डॉबेराइनर्स ट्रायड्स। डॉबेराइनर्स का जो ट्रायड्स है, ट्रायड्स का मतलब साइंस की दुनिया में होता है 3, यानी डॉबेराइनर ने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। कितने एलिमेंट का? 3 एलिमेंट का। ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था। ग्रुप का जो बेस था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले आप जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे उसका बेस जो है वो एटॉमिक मास रहा है या एटॉमिक वेट रहा है, यानी ये भी एटॉमिक वेट के बेसिस पर था। 3 एलिमेंट का ग्रुप, फॉर एग्जांपल जैसे ए, बी और सी, इनका 3 का एक ग्रुप बना दिया। इनको सीरीज में लाने का सबसे बड़ा बेस था एटॉमिक वेट, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट यानी ए का सबसे कम, बी का उससे ज्यादा और सी का सबसे ज्यादा। अब इस ट्रायड्स का बेस क्या था कि बी का एटॉमिक वेट यानी बीच वाला जो है उसका एटॉमिक वेट वो का क्या था, बी का एटॉमिक वेट ये किसके इक्वल था, ए यानी फर्स्ट नंबर और तीसरे नंबर के एवरेज एटॉमिक वेट के बराबर था। कितने? कैसे? ए का एटॉमिक वेट और सी का एटॉमिक वेट, इनका एवरेज निकाले तो बी का एटॉमिक वेट आ जाता है। अब देखो ये पीरियोडिक टेबल मैंने क्यों बनाई, यहां देखिए आप लोग, इसका एग्जांपल आपको यहां से मिलेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39। बात करें डॉबेराइनर ट्रायड्स की तो सोडियम का एटॉमिक वेट कैसे आएगा, 7 + 39 अपॉन 2, 46 अपॉन 2, 23, यानी सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, 23। और भी एग्जांपल्स दिए गए, मैं यहां पर बात करता हूं सीधे। अब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, यहां पर बात करें अगर अपन लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके एटॉमिक वेट मैंने नीचे लिख दिए हैं, ये इनके एग्जांपल्स हैं। कमी क्या रही डॉबेराइनर की? डॉबेराइनर की कमी रही कि डॉबेराइनर ने केवल 3 ही ट्रायड्स बनाए, और 3 ही ट्रायड्स बनने थे क्योंकि दुनिया में उस वक्त केवल 31 एलिमेंट्स की ही खोज हुई थी। डॉबेराइनर इससे ज्यादा ट्रायड्स बना ही नहीं सका। लेटर ऑन जब और एलिमेंट्स की खोज हुई तो लोगों ने कुछ और क्लासिफिकेशन दिए, उनमें नाम आता है प्राउड का भी नाम आता है, लेकिन प्राउड आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में आता है न्यूलैंड्स का नाम, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव। ऑक्ट, साइंस में ऑक्ट का मतलब होता है 8, ऑक्टेव का मतलब हो गया कि 8 एलिमेंट जो है, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट, इन 8 एलिमेंट को ऐसे सीरीज में जो है वो अरेंज किया गया। सीरीज में अरेंज करने का बेस वही एटॉमिक वेट, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट में, यानी 1 का सबसे कम और 8 का सबसे ज्यादा। जब इनको अरेंज किया गया तो ये समझ में आया पहले एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किससे मैच करते हैं, 8वें एलिमेंट से। ठीक वैसे ही जैसे हमारे हिंदी के म्यूजिक के जो स्वर आते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। देखो सा, पहला एलिमेंट भी सा और 8वां एलिमेंट भी क्या है, सा, यानी पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट में बहुत सारी समानताएं हैं। ठीक वैसे ही यहां पर भी एक एग्जांपल देखो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए गौर कीजिएगा यहां से भी, क्योंकि मैंने ये क्यों बनाई है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, यानी लिथियम के कैरेक्टर किससे मिलते हैं, सोडियम और लिथियम के कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है ना, लिथियम और सोडियम के कैरेक्टर एक दूसरे से मैच करते हैं।
सोडियम की बात करें अपन लोग, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब आप गौर करती जाइएगा, लिथियम के बाद इसका नंबर आ रहा है, तो लिथियम के कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मिलते हैं। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किससे मिल रहे हैं? बेरिलियम से। यानी एक के बाद आने वाला प्रत्येक 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से जो है वो मैच करती है। इसी वजह से इसे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव कहते हैं। लेकिन न्यूलैंड्स का ऑक्टेव केवल इसी सीरीज तक सीमित रह गया, क्योंकि दुनिया के सामने वही दिक्कत, इतने एलिमेंट्स की खोज थी नहीं, तो वो ज्यादा ऑक्टेव बना नहीं पाया। तो फिर क्या करें? 1865 के आसपास 1865 के आसपास जब दुनिया के सामने लगभग 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, तो मेंडेलीव नाम का व्यक्ति जो था उसने दुनिया के सामने सबसे पहले अरेंज्ड एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक सिस्टम बताया, जिसे पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया। यानी पीरियोडिक टेबल जो है वो सबसे पहले मेंडेलीव के द्वारा बनाई गई। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने क्यों बताई, मैं आपको फिर बता रहा हूं। देखो आप लोग यहां से याद कर सकते हैं, ये चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से न्यूलैंड्स के ऑक्टेव आप लोगों को बताए गए, सॉरी डोबेराइनस ट्राइड्स बताए गए। ये रहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 ऑक्टेव थे। तो इसी में आपको याद होगी। अब ये पीरियोडिक टेबल जब आप एक ही समय पर याद करते हैं, तो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, उसकी बहुत सारी चीजें आपको एक साथ इसी पीरियोडिक टेबल में याद होती है। तो बच्चों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करें, तो ये जब पार्ट पढ़े तो शुरुआत आप हमेशा इसी पार्ट से करें। जब आप शुरुआत इसी पार्ट से करोगे तो आगे का चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों की तरह आप लोग चुटकियों के अंदर, जैसे एक टीचर पढ़ाता है, आप चुटकियों के अंदर जो है इस चैप्टर को खत्म कर दोगे। वरना रटने की शुरुआत करोगे तो रटने के मामले में मैं आपसे कह देता हूं ये चैप्टर आपसे कतई याद नहीं होगा। आप चुटकियों में से याद करना चाहते हैं तो इस पीरियोडिक टेबल को आप यहीं से समझकर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ये वो व्यक्ति था जो पीरियोडिक टेबल का पायोनियर था। पायोनियर का मतलब वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले जो है वो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया है, ये पायोनियर था। ये वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले दुनिया के सामने एलिमेंट्स को प्रॉपर वे के अंदर अरेंज किया। आपने 2 एग्जाम्पल देखे, डोबेराइनर और न्यूलैंड्स, दोनों को देखा। उस वक्त चाहे जो भी व्यवस्थाएं रही होंगी, उस वक्त एलिमेंट्स की खोज नहीं थी या इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं थी, हम जो भी बात करें, लेकिन मेंडेलीव ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रॉपर तरीके से एक पीरियोडिक टेबल का बेस रखा। इसका सबसे पहला रूल आता है, बेस जो था इसकी पीरियोडिक टेबल का, वही एटॉमिक वेट। इसका पीरियोडिक लॉ यह कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। यानी किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो उसके एटॉमिक वेट जो है उसका फंक्शन है, यानी उसी पर बेस्ड होती है, उसी पर आधारित है।
ये सबसे पहले उसने कहा एटॉमिक वेट पर। अब बात करते हैं हम इसकी पीरियोडिक टेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करें, इसके पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करें, पहली बात तो मैं यही कहूंगा इसकी पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। इसकी पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक वेट पर, क्योंकि इसने वेल अरेंज्ड किया था पीरियोडिक टेबल को। तो वेल अरेंज करने का मतलब क्या हुआ? इसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइनें बनाई, इन क्षैतिज लाइनों को उसने कहा पीरियड। इन पीरियड्स की संख्या जो थी वो थी 7। हॉरिजॉन्टल लाइनों पर उसने कुछ ऊर्ध्वाधकार यानी वर्टिकल लाइन यानी कॉलम बनाए, जिसे उसने कहा ग्रुप। जिसकी संख्या थी 8। यह तीसरी विशेषता थी। चौथी विशेषता, ये जो ग्रुप और ये जो सभी चीजें बनाई गई, 8वां ग्रुप जो था, 8th नंबर ग्रुप, ये ट्रांजिट एलिमेंट्स का था, एलिमेंट कह दूं तत्वों का था। सेवेंथ नंबर जो ग्रुप था, पीरियड जो था, 7th नंबर पीरियड, उसे जीरो ग्रुप कहा गया। इस वक्त अक्रिय गैस या इन गैसों की कभी खोज, अक्रिय गैसों की खोज हुई थी नहीं, लेकिन लेटर ऑन जब खोज हुई तो इन 7वें नंबर ग्रुप जो था उसको जीरो ग्रुप का नाम दिया गया। इसके बाद की विशेषताओं पर अगर अपन लोग बात करें, मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ तत्वों का प्रिडिक्शन किया। मेंडेलीव ने अपने कुछ तत्वों का प्रिडिक्शन किया। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? घोषणाएं की, भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी क्या थी? उसने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ जगहों पर गैप रखा। जहां पर उसने गैप रखा उन जगहों को उसने 3 नाम दे दिए कि इन जगहों पर 3 एलिमेंट्स भविष्य में कभी इनकी खोज की जाएगी। पहला था इक्का बोरेन, इक्का एल्यूमिनियम, देखो इक्का बोरेन और इक्का सिलिकॉन। इक्का का मतलब होता है आगे, यानी बोरोन के आगे यानी आसपास कहीं पर भी आपको एक एलिमेंट मिलेगा। एल्यूमिनियम के आसपास कहीं पर भी आपको एक एलिमेंट मिलेगा। और इक्का सिलिकॉन जो है उसके आसपास कहीं पर भी, यानी सिलिकॉन के आसपास कहीं आपको एक एलिमेंट। तो ये वो 3 एलिमेंट है, इक्का बोरेन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। इन तीनों एलिमेंट के आसपास मेंडेलीव ने यह कहा कि भविष्य के अंदर किसी एलिमेंट्स की फिर खोज होगी। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो ये 3 एलिमेंट निकलकर सामने आए। स्कैंडियम, इक्का बोरेन के बाद स्कैंडियम, इक्का एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, इक्का सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम।
ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर जो है ये नए 3 एलिमेंट जो थे जिसकी भविष्यवाणी मेंडलीव ने अपने पीरियडिक टेबल के अंदर की थी, तो ये उसकी विशेषता बन गई। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर उसके बात करें, मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल के अंदर खुद ने अपने रूल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक तो किया, हालांकि उसने नियम को तो तोड़ दिया, लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनी तो इसका तोड़ा हुआ जो रूल था वो सही साबित हुआ, इसलिए यही उसकी कमी जो थी ये उसकी विशेषता बन गई। रूल क्या तोड़ा? उसने अपनी पीरियडिक टेबल को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, लेकिन किसी जगह पर उसने इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को ब्रेक कर दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल। निकल का एटॉमिक वेट 58.7 है, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 58.93 है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो जिसका एटॉमिक वेट कम होता है वो पहले आना चाहिए, यानी निकल पहले आना चाहिए और कोबाल्ट क्या आना चाहिए? बाद में। लेकिन कोबाल्ट को उसने पहले और निकल को बाद में रखा। इसी तरीके से टेल्यूरियम और आयोडीन, आयोडीन को उसने बाद में और टेल्यूरियम को उसने पहले रख दिया। जबकि आयोडीन जो है वो कहाँ आना चाहिए? बाद में, और टेल्यूरियम कहाँ आना चाहिए? पहले। ये जो क्रम उसने तोड़ा, मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनी, तो यही उसकी विशेषता बनी, क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर कोबाल्ट पहले और आयोडीन भी क्या था? पहले था। अब बात करते हैं मेंडलीव पीरियडिक टेबल की कुछ कमियों पर, उसके कुछ लिमिटेशंस पर। मेंडलीव पीरियडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को कोई प्रॉपर स्थान नहीं दिया गया। हाइड्रोजन को उस वक्त आवारा तत्व के नाम से जाना गया, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर स्थान नहीं था। उसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो 2 ग्रुप से मैच करती थी, एल्केलाइन ग्रुप से और दूसरी हैलोजन ग्रुप से। मेंडलीव ये तय नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप के साथ रखें और या फिर एल्केलाइन ग्रुप जो है यानी क्षारीय धातु जो है उनके साथ रखें, इसलिए हाइड्रोजन की स्थिति क्लियर नहीं थी। आइसोटॉप को मेंडलीव पीरियडिक टेबल के अंदर कोई स्थान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? आइसोटॉप जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक वेट क्या होता है? अलग अलग। जबकि आइसोटॉप जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट रूप होते हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम यानी प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है, लेकिन एटॉमिक वेट होता है अलग अलग। जब एटॉमिक वेट अलग था तो इनको अगर किसी और ग्रुप में रख दे तो ये मैच नहीं कर पाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर पाएंगी, तो आइसोटॉप को उसने अपनी पीरियडिक टेबल में कोई स्थान नहीं दिया। तीसरी कमी जो हम लोगों ने 7वें नंबर उसकी विशेषता या जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो इसकी कमी थी कि मेंडलीव ने अपनी ही पीरियडिक टेबल के अंदर अपने ही रूल को उसने ब्रेक कर दिया और किसी किसी स्थान पर उसने कम एटॉमिक नंबर वाले को बाद में और अधिक एटॉमिक वेट वाले को जो है वो पहले रख दिया। चौथा नंबर उसकी कमी जो थी, कई जगहों पर उसने ऐसा किया कि समान केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को किसी दूसरे ग्रुप में रखा गया और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया। तो ये उसकी कमियां जो थी उसने दुनिया के सामने एक फिर एनफोर्समेंट किया, एक दबाव रखा कि यार दुनिया के सामने एक और पीरियडिक टेबल या एक और क्लासिफिकेशन किया जाए। ये क्लासिफिकेशन दुनिया के सामने दिया हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने अपनी पीरियडिक टेबल जो है दुनिया के सामने रखी। जो आज हम लोगों ने वीडियो देखा, जो शुरुआत में हम लोगों ने टेबल बनाई थी, वो हेनरी मोजले के द्वारा बनाई गई पीरियडिक टेबल थी। मैं शुरुआत में आप लोगों से ये बात कह चुका था कि हम जो ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना रहे हैं, यही जो है आज की दुनिया की केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा बेस है। हम जो केमिस्ट्री आज की दुनिया में पढ़ते हैं वो उसका बेस सबसे बड़ा जो है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। इसके अलावा मैंने आज के इस वीडियो के अंदर मॉडर्न पीरियडिक टेबल को सबसे पहले बनाया। उसका रीजन भी मैं आपको बता चुका था कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से न्यूलैंड्स का ऑक्टेव, डॉबेर-आइनर्ट्स ट्रायड्स, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल बहुत आसानी से याद हो जाएगी। इसके अलावा चूंकि हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल हमें बहुत आसानी से हो जाएगी। आज के वीडियो को समाप्त करते हुए एक बात आपसे दोबारा कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखते वक्त हमारे यूट्यूब चैनल द एड्यू पॉकेट चैनल जो है उसे आप सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबाएं। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनको बार बार एक मैसेज कन्वे करें कि हमारे इस चैनल को बार बार वो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, आप अपने फेसबुक आईडी, आपके और भी जो कम्युनिकेशन के साधन है, जो ग्रुप सोशल मीडिया के जो सोर्सेज हैं, उनके थ्रू हमारे इस चैनल को जो है वो लोगों के थ्रू सब्सक्राइब करवाएं। हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए एक शायद मैसेज लेकर आए, एक मैसेज कन्वे करें कि आज की इस मॉडर्न दुनिया के अंदर हम आप लोगों को जो ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऑनलाइन वीडियो केवल ऑनलाइन नहीं है, आप लोगों के लिए एक
बहुत रेडी रूप में हम लोग आपके साथ PDF फाइल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर करेंगे। आपकी क्वारीज आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें दें, हम उस क्वारीज के आपको जवाब भी देंगे। अगर आप क्वारीज जो है अगर कमेंट्स बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो हमारे इस वीडियो के साथ हमारे मोबाइल नंबर आप लोगों को सेंड किए गए, उस मोबाइल नंबर पर आप हमें कॉल करें। हम आपको हो सकता है कि उसी मोबाइल पर आप लोगों को जो है उस आपके क्वेश्चन के आंसर का जवाब दें। अंत में जाते वक्त फिर एक बार आपसे कहता हूँ, हमारे इस वीडियो को बार बार लाइक भी करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।